सीज़न 3 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और जेसी को डिस्चार्ज मिल जाता है। वो व्हीलचेयर पर उसको हॉस्पिटल स्टाफ बाहर निकालता है। वो वहाँ सिगरेट फूकने लगता है। वो वेट कर रहा होता है उसके फ्रेंड का। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस आती है। उस एम्बुलेंस में हैंक होता है। जेसी को क्यूरियोसिटी होती है तो वो अपने व्हीलचेयर पर ही रोलिंग करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। वो खड़ा होकर जब देखता है तो वो हैंक होता है। फिर उससे स्किनी पीट लेने आ जाता है। स्किनी पीट बोलता है कि तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही मेसअप हो गया है, तुम्हें कैसा लग रहा है। जेसी को हैंक को देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो बोलता है एकदम बढ़िया मुझे लग रहा है। वॉल्टर फिर अब गेल को फायर कर रहा होता है। उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें अब जाना पड़ेगा, हमारे बीच में थिंग्स से जो वर्कआउट नहीं हो पाई। वो उसे बोलता है कि हमारा जो रिदम है वो अलग है। वो उसे बोलता है कि मैं क्लासिकल हूँ और तुम जैज की तरह हो। दोनों बहुत ही परफेक्ट है पर वो दोनों बहुत अलग अलग है। गेल उसे बोलता है कि मैंने सेटिंग अच्छे से नहीं की थी, क्या इसलिए तुम मुझे फायर कर रहे हो। पर वॉल्टर उसे बोलता है कि ये इससे बहुत बड़ा है। तभी जेसी भी वहाँ आ जाता है लैब में। जेसी बहुत ही सरप्राइज्ड होता है लैब देखकर। वो बोलता है कि हमें वैन कब से छोड़ देनी चाहिए थी और यही कुक करना चाहिए था। गेल जब जेसी को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। गेल वॉल्टर को बोलता है कि तुमसे कुछ मिस्टेक हो रही है। फिर गस का जो आदमी होता है वो गेल को वहां से लेकर चला जाता है। गेल जब चला जाता है तो वॉल्टर जेसी को बोलता है कि हमें अब तुरंत कुक करना चाहिए, हमारी डेडलाइन बहुत ही नज़दीक है और हमें जल्द से जल्द कुक करने को लगना चाहिए। तुम यहाँ नए हो तो तुम्हें इक्विपमेंट्स भी समझ लेने चाहिए। जैसे उसे पूछता है कि यहाँ नेटवर्क कैसा है, तो वॉल्टर उसे कहता है कि यहाँ कुछ भी नेटवर्क नहीं आता, एक ही फ़ोन लाइन है, वहाँ से तुम कॉल कर सकते हो। जैसे फिर वॉल्टर को उसके ब्रदर इन लॉ के बारे में बोल देता है। वॉल्टर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो मरी को ज़रा दिलासा देता है। वहाँ स्काइलर, वॉल्टर जूनियर सब होते हैं। वॉल्टर जब हैंक के बॉस से बात करता है तो वो डिटेल्स पूछता है तो उसके बॉस उसे बताते हैं कि दो मैक्सिकन लोग थे जिन्होंने हैंक पर हमला किया। उसमें से एक मर गया और एक ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ा हुआ है। ये ड्रग कार्टेल के रिलेटेड है। तो वॉल्टर पूछता है कि हैंक को क्यों टारगेट किया होगा। तो वो बोलते हैं कि उसके केस के वो ज़रा पास आ गया होगा इसलिए होगा, या ये डीए के लिए एक मैसेज हो सकता है। हैंक का पार्टनर वॉल्टर को बोलता है कि हैंक ने बहुत ही अच्छा उन्हें पछाड़ दिया। उसके पास उसकी गन भी नहीं थी, फिर भी उसने एक को मार दिया। फिर मरी ये सुन लेती है और मरी बोलती है क्यों उसके पास गन नहीं थी। तो हैंक के बॉस उसे बोलते हैं कि मैं उसे सस्पेंड कर दिया था इसलिए उसके पास गन नहीं थी। तो मरी चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे एजेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उसके पास गन भी नहीं थी और तुमने उसे सस्पेंड किया था। वो बहुत ही चिढ़ जाती है और पूरे डीए वाले यहाँ वेलकम नहीं है ऐसा वो बोलती है और उन दोनों को निकल जाने के लिए बोलती है। मरी को स्काइलर समझा रही होती है। मरी वॉल्टर को बोलती है कि अगर तुमने जेसी से मैरिजुआना खरीदा नहीं होता तो वो जेसी का उसे पता भी नहीं होता और वो इस सिचुएशन में अब नहीं होता। स्काइलर उसे बोलती है कि अब तुम किसी को भी ब्लेम कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मरी फिर सॉरी बोलती है और रोने लगती है। वो दोनों उसे सपोर्ट करते हैं। वॉल्टर वेटिंग रूम में होता है तब उसे जेसी का एक कॉल आता है। जेसी उसे बोलता है कि हम यहाँ शेड्यूल पर हैं और हमें जल्द से जल्द कुक करने को लग जाना चाहिए। वॉल्टर बोलता है कि हम कर लेंगे, मैं ज़रा ये काम करके आ जाता हूँ। जेसी बोलता है मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वॉल्टर बोलता है कि तुम अभी इक्विपमेंट्स तुम्हें पता नहीं तो इसलिए तुम नहीं कर सकते। जेसी उस पर ज़रा चिढ़ता है कि मैं भी 50-50 पार्टनर हूँ, और वॉल्टर उसे समझा देता है। वॉल्टर फिर मरी को बोलता है कि हमें ज़रा ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। मरी जब रेस्टोरेंट में होती है तो उसे लगता है कि फोक ज़रा गंदे हैं और ऐसा हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। वो हॉस्पिटल वालों पे भी चिढ़ रही होती है। तो वॉल्टर उसे बताता है कि मैं भी इसी हॉस्पिटल में था और मैं इससे निकल चुका हूँ, ये बहुत ही हार्ड है, हैंग भी इससे रिकवर हो सकता है। वो बोलता है कि जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था तब उस दिन मैं जब गाड़ी में जा रहा था तो मुझे सब ग्रीन सिग्नल मिले। मैं ट्रैफिक में अड़कना चाहता था, मुझे लग रहा था कि अगर ट्रैफिक में हम ज़रा टाइम मुझे मिल गया तो मैं वही टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता हूँ। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है पर मैं इससे उभर आया हूँ। हैंक भी इससे निकल सकता है क्योंकि हैंक मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। एज ए ह्यूमन बीइंग वो मुझसे कई ज़्यादा, कई गुना अच्छा आदमी है। गस को कार्टेल के बॉस का कॉल आता है। वो बोलता है कि उन ट्विंस ने एक डी एजेंट को मारा, हमने उसे ना बोला था फिर भी उन्होंने मार दिया।
तो उसे लगता है कि गस ने ही उनको ऑर्डर दिया होगा। वो बोलता है कि तुमने जो किया है वो मुझे पता है और मैं पता कर ही लूँगा क्योंकि एक अभी भी जिंदा है। गस उस कार्टेल से ड्रग्स मंगवाता है और फिर सप्लाई करता है। तो गस उनसे पूछता है कि क्या जो नेक्स्ट डिलीवरी होगी ड्रग्स की वो टाइम पे होगी। तो कार्टेल का बॉस उसे बोलता है कि अब देर लग सकती है क्योंकि अब बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो बहुत ही टाइट है। अब जब गस के पास वॉल्टर है तो वो अपना खुद का सप्लाई क्रिएट कर रहा है। अब उसको उस कार्टेल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मरी को डॉक्टर आकर बोलते हैं कि अब हैंक का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और वो थोड़ी देर में कॉन्शियस में आ जाएगा, पर फिर भी थोड़ी देर लग सकती है। तो वॉल्टर से बोलता है कि मैं घर जा सकता हूँ और कुछ चीज़ें पिकअप कर सकता हूँ, टूथब्रश वगैरह मैं पिकअप कर सकता हूँ। वो मरी को भी बोलता है कि मैं तुम्हारे घर भी जा सकता हूँ। वॉल्टर जब नीचे आता है और हैंक और उसके फ्रेंड्स उसे मिलते हैं। हैंक का फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हें देखना चाहिए कि उन ट्विंस के साथ हैंक ने क्या किया। जब वो उसे देखने आते हैं तो वॉल्टर डोर पे ही खड़ा होता है। वो ट्विन उसे देखता है और उसका खून खोलने लगता है। वो बहुत ही एंग्री हो जाता है। वो वॉल्टर के पास बढ़ने लगता है पर उसके पास अब पैर नहीं होते तो वो क्रॉल करने लगता है। उसके पैर से ब्लीडिंग भी होती है फिर भी वो वॉल्टर के पास चलता ही हुआ हमें दिखता है। जैसे लैब में बोर हो रहा होता है तो वो इक्विपमेंट के साथ कुछ भी खेलने लगता है, पर गस का आदमी उसे देखता है और जेसी डर जाता है। जेसी फिर वॉल्टर को कॉल करता है और वो बोलता है कि गस का आदमी मुझे बहुत ही एंग्री तरीके से देख रहा था, हमें जल्द से जल्द कुकिंग करनी चाहिए। वॉल्टर उससे फिर पूछता है कि जब हम टोको के यहाँ फंसे हुए थे तो उसे कौन लेने आने वाला था। जेसी बोलता है कि उसके कज़न उसे लेने आने वाले थे। वॉल्टर को यहाँ पता चल जाता है कि ये जो ट्विंस है ये उसके ही कज़न है। हैंक जूनियर एक बुक उसके हाथ में होती है तो वॉल्टर से उस बुक के बारे में पूछता है। वो बुक पाब्लो एस्कोबार को जिन्होंने मारा उनके बारे में होती है। हैंक ने वॉल्टर जूनियर को बोला होता है कि जो एक्चुअल में बुरे लोगों को मारते हैं उनको कोई भी फेम नहीं मिलती, पर बुरे काम जो लोग करते हैं उन्हें सब पहचानते हैं। हमें जिन जिन लोगों ने बुरे लोगों को पकड़वाने के लिए एफर्ट लिए हैं उनका भी हमें जान लेना चाहिए। गस वॉल्टर से पूछता है कि क्या इस वीक में एज शेड्यूल डिलीवरी हो जाएगी। तो वॉल्टर बोलता है कि ज़रा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए हम इस वीक में नहीं कर पाएंगे, पर नेक्स्ट वीक में डबल में तुमको तुम्हारा कोटा दे सकता हूँ। ये बोलकर ये उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। वॉल्टर हैंक के पार्टनर से बोलता है कि हैंक पर जो अब हमला हुआ है वो फिर से तो नहीं होगा ना। तो उसका पार्टनर उससे बोलता है कि उनका ये लास्ट चांस था, अभी इसके बाद हैंक पर कोई भी हमला नहीं कर सकेगा। फिर हैंक के पार्टनर को कॉल आता है और गस ने पूरे हॉस्पिटल के लिए खाना लाया हुआ होता है तो वॉल्टर को भी इनवाइट करता है कि खाना वो खा ले। गस फिर हैंक की फैमिली को मिलने आता है। वॉल्टर भी वहाँ होता है और वॉल्टर डर जाता है। नीचे आकर वॉल्टर गस से बात करने लगता है। वो गस से बोलता है कि क्या तुम्हें पता था कि मेरा ब्रदर इन लॉ डीए है। तो गस बोलता है कि मैं जिससे बिजनेस करता हूँ उसके बारे में मुझे सब पता होता है। वॉल्टर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ आने का कोई मैसेज तुम डिलीवर करना चाहते हो। गस उसे बोलता है कि जो ट्विन बचा है उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम हैं, यानी कि गस अब उसे मार देता है और इसीलिए वो यहाँ फूड डिलीवरी करने आया हुआ होता है। वो ट्विन उसके बाद मर जाता है। हमें माइक एक फ्रेम से जाते हुए दिखा है, यानी कि माइक ने ही उसे मार दिया। गस को फिर से कार्टेल के बॉस का कॉल आता है और वो उसे बोलता है कि अब ट्विन भी नहीं बचा तो मुझे ज़रा टाइम लगेगा कि तुमने ही ये सब करवाया है इसको फिगर आउट करने के लिए, पर जब मैं करूँगा तो हम सब तुम्हें मारने आएंगे। वो उसे बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है। जब गस फ़ोन पर ही होता है तभी उस कार्टेल के बॉस को मारने के लिए कुछ लोग आते हैं और गन शॉट्स गस सुनता है। उस कार्टेल के बॉस को गस मार देता है। डॉक्टर फिर मरी को आकर बोलता है कि हैंक अब सेफ है और तुम उसे मिल सकती हो। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।